लोमश ऋषि का एक दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे, शिव जी के उपासक थे। शिव जी से उनको वरदान प्राप्त हुआ था। कल्प पर्यंत के बाद में उनके शरीर का एक रोया टूटे और जब शरीर के सारे रोए टूट जाएं तब उनकी मृत्यु हो। प्रेमी भाई बहनों, इतनी लंबी आयु का वरदान पा करके भी लोमश ऋषि ने अपने लिए कोई कुटिया, कोई झोपड़ी नहीं बनवाई। उनका ये मानना था जब मुझको इस नाशवान जगत से जाना ही है तो हम यहाँ झोपड़ी बना करके क्या करेंगे। इतनी लंबी आयु प्राप्त होने के बाद भी लोमश ऋषि ने अपने लिए कोई झोपड़ी नहीं बनवाई। प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से पूछते हैं, हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे, ये आपके धर्म ग्रंथों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है। तो लोमश ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्त की बातां, गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब उनके पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते कि गंगा का फल भाक सुनाई, गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो, जाकर तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मोक्ष की योनि में डाल दिया। मोक्ष कहते हैं मछली को, यानी मुझे मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीर्थ सबय नहाए, जल जीव जौन माहि भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जाकर जगह जाकर मैंने स्नान किया। अरे जल में आशा बांधी तो जल में मुझको वास मिल गया। जहां आशा तह वासा, मैंने जल में आशा बांधी तो जल में मुझे वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भव जल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएं। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल ना हो जाए। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पहलावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे।
कि हे लोमशिषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम यह काम करो, जा करके तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमशिषि जवाब देते हैं कि सहस्त्र 3 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइये ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक एक जय पर वृक्ष की योनि में खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में मैंने पीपर पर भी जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई, बार बार भव में भरमाई। मुझे कन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भव में, भव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को, तो भाई मुझे बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमशिषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते कि हे लोमशिषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। तुम जाओ, जाकर एकादशी का व्रत करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमशिषि जवाब देते हैं कि 100 वर्ष एकादश की नहा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया और पुनि व्रत कीनी बहु तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए और पुनि व्रत करे झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिता, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावें, न जन्मना पड़े, न मरना पड़े, न जन्मने का दुख हो, न मरने का कष्ट हो। हे पिता, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय, ऐसा तरीका मुझे समझा दो, मुझे उपाय बता दो। तब लोमशिषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमशिषि, पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम जाओ, जाकर थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो, जाकर तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमशिषि जवाब देते हैं कि गौदान कीना बहुतेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया
न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कि हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूरा किया। इतना तीरथ व्रत कर्म कांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितने कर्म कांड, जितने तीरथ और व्रत मैंने किए। लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया। मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। बड़े दीन भाव से अपने पिता यानी ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, मैंने बहुत भटक लिया, अब की बार मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब अंत में लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा, और संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीरथ और व्रत ये झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल हैं, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। अगर तुम्हें मुक्ति पाना है तो तुम संतों की शरण में चले जाओ। देखो प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र यानी लोमश ऋषि की जरा सी चिंता नहीं। हजारों हजार वर्षों तक उन्होंने भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि संत शरण से होए उबारा। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में जाओ। ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुर भय प्रगटेयान। जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है। तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा, और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने वतन चलने की तैयारी करो। ये पराया देश है, और इस पराए देश में हम आप यहाँ आकर के फंसे हुए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है।